जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं जीके संसार और आज की इस वीडियो सेशन में हम सब भूगोल के टॉप 10 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपके विभिन्न परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है। इनमें से मैक्सिमम क्वेश्चन जो है ऑलरेडी विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, तो आपके आने वाले सभी एग्जामिनेशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो बिना स्किप किए एंड देखिएगा। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लीजिएगा, जिससे कि सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए बिना देर के सेशन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्न स्थानों में से किसे सूर्य की अनुलंबित किरणें कभी नहीं प्राप्त होंगी? ऑप्शन आपका है मुंबई को, चेन्नई को, श्रीनगर को या फिर तिरुवनंतपुरम को। तो आपको बताना है कि वह कौन सा ऑप्शन है जहां पर सूर्य की अनुलंबित किरणें कभी नहीं पहुंचेंगी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो होगा ऑप्शन सी होगा, श्रीनगर को। इससे जुड़े कुछ फैक्ट्स को देख लेते हैं। देखिए, 22 डिग्री 5 मिनट उत्तरी अक्षांश यानी कि कर्क रेखा और 22 डिग्री 5 मिनट दक्षिणी अक्षांश यानी कि मकर रेखा के मध्य सूर्य की सीधी किरणें जो है प्राप्त होती हैं, और इस वजह से श्रीनगर में सूर्य की अनुलंबित किरणें जो है कभी प्राप्त नहीं होंगी। ठीक है, याद रखिएगा, 22 डिग्री 5 मिनट उत्तरी अक्षांश यानी कि कर्क रेखा और 22 डिग्री 5 मिनट दक्षिणी अक्षांश यानी कि मकर रेखा, इसके मध्य ही सूर्य की सीधे किरणें प्राप्त होती है। और यहाँ पे ऑप्शन जो श्रीनगर है उसमें नहीं होता है, तो इस वजह से यहाँ पे प्राप्त नहीं होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, यदि अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय का समय प्रातः 5 बजे का है, तो सौराष्ट्र में, जो कि कहाँ पे है, सौराष्ट्र कहाँ पे है, गुजरात में, यहाँ पर सूर्योदय का संभावित समय क्या होगा? ऑप्शन ए है 5:30 बजे सुबह का, ऑप्शन बी 6 AM, ऑप्शन सी 6:30 AM और ऑप्शन डी 7 AM। ये सभी सुबह का समय का है ना। तो कितना होगा आपको बताना है। अगर आप जानते हैं तो जल्दी से आंसर कीजिए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो रहेगा वो रहेगा ऑप्शन डी 7 AM। देखिए, इससे जुड़े अगर फैक्ट्स को हम देखें तो देखिए, आपको पता है कि अरुणाचल प्रदेश और गुजरात, इनके मध्य जो है देशांतर का अंतर जो है, देशांतर रेखा का, वो 30 डिग्री का है और 1 डिग्री देशांतर में 4 मिनट होता है, तो 30 डिग्री देशांतर में कितना हो जाएगा, 120 मिनट यानी कि 2 घंटा। तो 5 बजे जब अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय हो रहा है तो 5 और 2 7 यानी कि 7 बजे कहाँ होगा, सौराष्ट्र में होगा। जैसा कि आप सब जानते हैं कि भारतीय मानक समय जो है वो 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर से लिया जाता है, और मानक रेखा से पूर्व की तरफ अगर बढ़ते हैं तो उस समय में 1 मिनट प्रति देशांतर 4 मिनट बढ़ता है। वहीं मानक रेखा से अगर पश्चिम की ओर जाते हैं तो 1 डिग्री प्रति देशांतर यानी कि 4 मिनट समय घटता है। क्लियर? चलिए अगला प्रश्न है, भारत में निम्न नदियों में से किसका जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है? क्वेश्चन नंबर 3 है, नर्मदा, महानदी, कृष्णा और गोदावरी। वह कौन सा ऑप्शन है जहां जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है उन नदियों की? तो यहां पे सही आंसर जो रहेगा वो रहेगा ऑप्शन डी, गोदावरी। ठीक है, गोदावरी इज द राइट आंसर। देखिए, गोदावरी नदी जो है ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। इसकी कुल लंबाई की अगर हम बात करें तो 1465 किलोमीटर है, और इसका जल प्रवाह क्षेत्र जो है 3382 वर्ग किलोमीटर है। महानदी का अपवाह क्षेत्र जो है वो 1.42 लाख वर्ग किलोमीटर है। कृष्णा नदी का अपवाह क्षेत्र जो है 25,900 वर्ग किलोमीटर है। नर्मदा नदी का अपवाह क्षेत्र 98,795 वर्ग किलोमीटर है, और दक्षिण भारत में गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। इसी को भी आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, औरंगाबाद शहर का पुराना नाम क्या था? दौलताबाद, देवगढ़, बुरापुर और खिड़की। प्रश्न संख्या 4 है। इस प्रश्न का सही उत्तर आप जानते हैं तो जल्दी से कमेंट करें। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, खिड़की। ठीक है, औरंगाबाद शहर का पुराना नाम क्या था? खिड़की। और ये कहां पे है? महाराष्ट्र में। और ताजमहल का फुहर नक्काशी जो कहा जाता है बीबी का मकबरा का, वो कहां पे है? औरंगाबाद में ही है। अब कुछ और शहरों को देख लेते हैं जो कि पुराना नाम क्या रहा था। देखिए, अभी जो बड़ोदरा है गुजरात में, इसे पहले बड़ौदा के नाम पे जाना जाता था। तिरुवनंतपुरम जो अभी है, इसे पहले त्रिवेंद्रम के तौर पर जाना जाता है जो केरल में है। बॉम्बे जो कि वर्तमान नाम जो है मुंबई। चेन्नई का पुराना नाम था मद्रास। कोची का पुराना नाम था कोचीन। कोलकाता का पुराना नाम था कलकत्ता।
पुडुचेरी का पूरा नाम जो था पौंडीचेरी और पौडीचेरी कहा जाता था। कानपुर का पूरा नाम था कानपुर। प्रयागराज का पूरा नाम क्या था? इलाहाबाद। और बेंगलुरु जो कि कर्नाटक कैपिटल है, इसका पूरा नाम था बेंगलोर। क्लियर? आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे सफेद कोयला कहा जाता है? प्रश्न संख्या 5 है। ऑप्शन ए जल विद्युत शक्ति, ऑप्शन बी तापीय विद्युत शक्ति, ऑप्शन सी डीजल विद्युत शक्ति और ऑप्शन डी हीरा। सफेद कोयला किसे कहा जाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन ए जल विद्युत शक्ति। इससे जुड़े फैक्ट्स को देख लेते हैं। देखिए सफेद कोयला जो है जल विद्युत को कहा जाता है और जल विद्युत जो बनता है वो पानी को रोककर उसे टरबाइन पर गिराने से जल विद्युत शक्ति उत्पन्न होती है, जैसा आप सब जानते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, और इसे ही सफेद कोयला कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 6। पश्मीना शॉल किसके ऊन से बनाया जाता है? पश्मीना शॉल जो है काफी ठंडी में गर्म लगता है, तो ये किसके ऊन से बनाया जाता है? लद्दाख की बकरियां से, जम्मू कश्मीर के हिरन से, तिब्बत के खरगोश से या हिमाचल प्रदेश की भेड़ से? किससे बनता है पश्मीना शॉल? तो अगर आप जानते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर तो बताइए। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए लद्दाख की बकरियां से। ठीक है, लद्दाख की बकरियां जो होती है उनके ऊन से पश्मीना शॉल बनाई जाती है। ठीक है, पश्मीना शॉल जो है लद्दाख की बकरियों की ऊन से बनाया जाता है और पश्मीना शॉल वजन में बहुत हल्का होता है, मुलायम भी होता है और एक काफी गर्माहट रखता है, यानी कि काफी गर्म प्रदान करता है। और एक पश्मीना बकरी से लगभग 80 ग्राम ऊन प्राप्त होता है। चलिए इस क्वेश्चन को सीटेट में पूछा गया था। अगला प्रश्न है, किस मिट्टी को जिप्सम द्वारा कृषि के लिए उपयोगी बनाया जाता है? वह कौन सी मिट्टी है इन ऑप्शन में से जिसे जिप्सम द्वारा कृषि के लिए उपयोगी बनाया जाता है, कृषि के लायक बनाया जाता है? ऑप्शन ए अम्लीय, ऑप्शन बी क्षारीय, ऑप्शन सी दलदली और ऑप्शन डी अत्यधिक निर्णय में युक्त। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या रहेगा, जल्दी से बताइए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी क्षारीय। प्रश्न संख्या 7 है आपका और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी क्षारीय। देखिए मिट्टी की क्षारीयता को कम करने और खारेपन को हटाने के लिए जिप्सम यानी कैल्शियम सल्फेट का प्रयोग किया जाता है। जिप्सम को हम किस नाम से जानते हैं? कैल्शियम सल्फेट। और भारत में सर्वाधिक क्षारीय भूमि जो है उत्तर प्रदेश में है और सर्वाधिक लवणीय जो मिट्टी है, मृदा जो है, वो गुजरात में पाई जाती है। और काली मिट्टी किसके लिए उपयुक्त है? जल्दी से कमेंट करके बताइए आप सब। किसके लिए? कपास के लिए। और मेनली हमारे देश में जो कपास की खेती होती है वो कहाँ पे ज्यादा होता है? महाराष्ट्र और गुजरात। अगला प्रश्न है, श्वेत पर्वत कहाँ स्थित है? प्रश्न संख्या 8 है। कनाडा, नॉर्वे, रूस या फिर यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या रहेगा? तो रहेगा ऑप्शन डी यूएसए, यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यानी कि संयुक्त राज्य ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, तो इससे जुड़े फैक्ट्स को हम लोग देख लेते हैं थोड़ा। देखिए श्वेत पर्वत जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है और श्वेत पर्वत में फ्रांसिस्को रेंज किंसमान स्थित है। तो यहाँ पे आपका सही आंसर जो है ऑप्शन डी है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस गैस को सूर्य के क्रोमोस्फीयर में सर्वप्रथम खोजा गया था? ऑप्शन है जीनॉन, ऑप्शन बी हीलियम, ऑप्शन सी नियॉन और ऑप्शन डी क्रिप्टॉन। प्रश्न संख्या 9 है। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? जीनॉन होगा, हीलियम होगा, नियॉन होगा या क्रिप्टॉन होगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी हीलियम। ठीक है, देखिए हीलियम की जो खोज है 1868 में एक ग्रहण के दौरान क्रोमोस्फीयर में देखी गई उत्सर्जन लाइन से हुई थी। हीलियम क्या है? एक रासायनिक तत्व है जो कि प्राय गैसीय अवस्था में पाया जाता है और यह एक निष्क्रिय गैस या नोबेल गैस कह ले है और इसका जो कलर होता है कलरलेस होता है, रंगहीन होता है, साथ ही साथ गंधहीन होता है और इसका टेस्टलेस भी होता है, स्वादहीन भी होता है, साथ ही साथ ये विषहीन है, इसमें कोई भी पॉइजन नहीं होता। अगर इसका परमाणु क्रमांक देखें तो 2 है और सभी तत्वों में इसका क्वथनांक जो है और गलनांक जो है वह सबसे कम है। चलिए प्रश्न संख्या 10 देखते हैं। 2 मुख्य ऋतुओं वाली फसलों के बीच एक जल्दी पकने वाली फसल क्या कहलाता है? ठीक है, 2 मुख्य ऋतुओं वाली फसल के बीच में एक जल्दी पक जाए वैसी फसल जो होती है वो क्या कहलाती है? कैच क्रॉप, नगदी फसल,
अंतर फसल और रिले क्रॉप। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या रहेगा, अगर आप जानते हैं तो बताइए। तो सही उत्तर होगा कैच क्रॉप, ऑप्शन ए। देखिए, दो मुख्य ऋतुओं वाली फसलों के बीच एक जल्दी पकने वाली जो फसल होती है उसे कैच क्रॉप कहा जाता है। तो इस तरह से टॉप 10 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होते हैं और उम्मीद करता हूँ आप सबको आज का सेशन पसंद भी आया होगा। तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और कोई भी सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।